स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 24वां। 16 साधन। संवत 1885 में आश्विन कृष्णा द्वादशी 4 नवंबर 1828 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष साधु वृंद तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज से मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान के भक्त अक्षरधाम में भगवान की सेवा में रहते हैं, उस सेवा की प्राप्ति के कौन से साधन हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि श्रद्धा, स्वधर्म, वैराग्य, समस्त प्रकार से इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, साधु समागम, आत्मनिष्ठा, महात्म्य ज्ञान युक्त भगवान की निश्चल भक्ति, संतोष, निर्दंभता, दया, तप, अपनी अपेक्षा अधिक गुण वाले भगवत भक्तों के प्रति गुरुभाव रखना और उनकी महिमा जानना, अपने समकक्ष भगवत भक्तों में मित्र भाव रखना, अपने से कम उम्र के भगवत भक्तों में शिष्य भाव रखकर उनका हित सोचना, इन 16 साधनों के द्वारा भगवान के एकांतिक भक्त अक्षरधाम में भगवान की सेवा को भली भांति प्राप्त करते हैं। फिर शुक मुनि ने प्रश्न पूछा कि अपने समस्त संत पंचव्रतों का पालन तो करते ही रहते हैं, फिर भी उनका ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे यह विश्वास हो जाए कि ये आपत्ति काल में भी धर्म से विचलित नहीं होंगे? तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसकी दृष्टि निरंतर भगवान के छोटे बड़े वचनों को भी प्रधान मानकर उन आज्ञाओं पर ही रहती है तथा वचनों का उल्लंघन करना जिसे अत्यंत कठिन मालूम पड़ता है, एवं जो आज्ञा पालन में ना तो अतिरेक करता है और ना तो कुछ कमी रखता है, ऐसी दृढ़ता जिस भक्त के हृदय में हो, उसके संबंध में जान लेना चाहिए कि वह आपत्ति काल में भी धर्म से विचलित नहीं होगा। पुनः श्रीजी महाराज ने कृपा करके ऐसी बात की कि प्रकृति को टालना जीव के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी सत्संग में यदि स्वार्थ दिखाई पड़े तो प्रकृति के टालने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे दादा खाचर के परिवारजनों को हमें अपने घर में रखने में स्वार्थ है, तो वे ऐसी प्रकृति नहीं रखते जो हमें पसंद ना हो। इस प्रकार स्वार्थ एक कारण है जिससे प्रकृति टल जाती है। दूसरा उपाय है भय। हालांकि भय से प्रकृति का उतना नाश नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि जिससे भय लगता हो वह व्यक्ति यदि प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ना हो तो डरने का कोई कारण नहीं रह जाता। जैसे राजा के भय से चोर अपनी प्रकृति का परित्याग कर देता है, और जिसके स्वभाव को मिटाने के लिए हमने बार बार कठोर वचन रूपी डंक दिए हों, फिर भी वह बिना ग्लानि के सत्संग में अविचल श्रद्धावान बना रहा हो, उसके पर तो हमारा इतना स्नेह बढ़ जाता है कि जागृत और स्वप्नावस्था में बिना स्मृति किए ही हमें उसके साथ निरंतर प्रीति बनी रहती है, जो किसी भी स्थिति में नहीं मिटती। और जिस हरिभक्त में जैसे भी अंग होते हैं, उनमें से एक प्रधान अंग हम बतलाते हैं। जैसे दादा खाचर को विश्वास का अंग प्रधान है, वैसे राजबाई को त्याग का अंग, जीवूबाई को श्रद्धा का अंग, लाडूबाई को मुझे सदा प्रसन्न रखने का अंग, नित्यानंद स्वामी को मुझे प्रसन्न रखने का अंग, ब्रह्मानंद स्वामी को सत्संग की मर्यादा भंग ना हो ऐसा आग्रह वह अंग, मुक्तानंद स्वामी को मुझे सदैव प्रसन्न रखने की चेष्टा और विश्वास वह अंग, सोमला खाचर को सदैव एक समान रहन सहन का अंग, चैतन्यानंद स्वामी को मेरी प्रसन्नता हेतु कुछ भी करने की वृत्ति रहे वह अंग, स्वयं प्रकाशानंद स्वामी को निश्चय और महात्म्य का अंग, ठाकुर झीणा भाई को भगवान के अतिरिक्त अन्य पदार्थों से विरक्ति का अंग, तथा बड़े आत्मानंद स्वामी को मेरी आज्ञा के उल्लंघन ना होने की तत्परता का अंग। इस प्रकार वरिष्ठ परमहंसों तथा भक्तों के भक्ति संबंधी विशिष्ट अंगों को श्रीहरि ने बतलाया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि यहां की 3 अग्रणी स्त्री भक्त तथा गोपालानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, शुक मुनि, सोमला खाचर तथा दादा खाचर आदि
आप सब कितनी दृढ़ता से पंचव्रतों का पालन करते हैं, तथापि देश, काल, संग एवं क्रिया, इन चारों में यदि विषमता आ जाए तो आज जितनी दृढ़ता और उमंग है वैसी नहीं रहेंगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और कदाचित विषयों में चित्त आसक्त हो भी गया, परंतु उसमें जिसको जितना अधिक ज्ञानांश होगा उतना ही जल्दी वह विषयों के बंधन को तोड़कर निकल जाएगा। वह ज्ञानांश तो एक सी समझ का नाम है। ज्ञानांश वाला यह समझता है कि मैं जो जीवात्मा हूं वह ऐसी हूं, तथा यह देह है वह ऐसी है, तथा इस देह के जो संबंधी हैं वे ऐसे हैं, और प्रकृति, पुरुष, विराट, सूत्रात्मा एवं अव्याकृत के स्वरूप को भी वह जानता है कि वे ऐसे हैं, तथा भगवान की महिमा ऐसी है और भगवान का धाम इस तरह का है इत्यादि ज्ञानांश की अत्यंत दृढ़ता की ग्रंथि यदि अंतःकरण में बंध गई हो, उससे जो वैराग्य उदय होता है वही वैराग्य सच्चा वैराग्य है। उसके बिना अन्य प्रकार का जो वैराग्य है वह तो दिखावटी ही है। ऐसे वैराग्य में बल नहीं रहता, बल तो ज्ञानांश से उत्पन्न वैराग्य में ही रहता है। जिस प्रकार दीपक की लौ हवा लगने से बुझ जाती है, किंतु वड़वानल और मेघ में व्याप्त बिजली की अग्नि जल में रहने पर भी उससे अप्रभावित रहती है और प्रज्वलित होती रहती है, उसी तरह बिना ज्ञानांश का वैराग्य विषयों के संपर्क के बाद टिक नहीं पाता, जबकि ज्ञानांश द्वारा उत्पन्न वैराग्य विषयों से संबंध रहने पर भी क्षीण नहीं पड़ता, किंतु वड़वानल की अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर कायम रहता है। आपके मन में इस प्रकार के ज्ञानांश की ग्रंथि किसी भी तरह लग जाए, इसके लिए हम निरंतर वार्ता करते रहते हैं, क्योंकि किसी एक वार्ता का भी मन में गहरा प्रभाव पड़ जाए तो इस प्रकार की ग्रंथि उत्पन्न हो जाए। परंतु जो इस प्रकार नहीं समझता, तथा यह मेरी जाति, यह मेरी मां, यह मेरा बाप, ये मेरे संबंधी, ऐसी अहम ममता युक्त विचारधारा रखता है, उसे तो अति प्राकृत मति वाला नादान ही समझना चाहिए। पुनः श्रीजी महाराज कृपा करके कहने लगे कि मुमुक्षु को उत्कृष्ट गुणों की प्राप्ति किस प्रकार होती है, तो भगवान की कथा वार्ता सुनने में जिसको जितनी प्रीति हो उसको जगत से उतनी ही अनासक्ति हो जाती है, तथा काम, क्रोध, लोभादि दोषों का नाश हो जाता है। परंतु जिसे कथा वार्ता में आलस्य रहता हो, उसके संबंध में तो ऐसा अनुमान लगाना कि उसमें महान गुण कभी नहीं आएंगे। और शास्त्रों में 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, उसमें श्रवण भक्ति को प्रथम स्थान दिया गया है। इसलिए जो श्रवण भक्ति की दृढ़ता रखेगा उसे प्रेम लक्षणा भक्ति पर्यंत भक्ति के समस्त अंग सिद्ध हो जाएंगे। पुनः उसी दिन दोपहर के समय दादा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे के आगे जब समस्त परमहंस भोजन करने के लिए बैठे थे, तब श्रीजी महाराज नीम वृक्ष के नीचे पलंग बिछवाकर विराजमान थे। उस समय श्रीजी महाराज ने परमहंसों से कहा कि स्त्री हरि भक्तों का अधिक रूप से महात्म्य मत समझना, क्योंकि उनकी महिमा के बहाने मन में उनका मनन होने लगता है और वे स्त्री भक्त स्वप्न में आती हैं। इसलिए महिमा जाने तो सभी का समान रूप से जानना कि ये सब भगवान के भक्त हैं, परंतु किसी की न्यूनाधिक महिमा नहीं समझनी चाहिए। यदि किसी की अधिक महिमा समझें और किसी की कम समझें तो बड़ा भारी विघ्न हो सकता है। उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुषों की महिमा को समान रूप से ही समझना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं समझेंगी तो स्त्रियों को भी बड़ा विघ्न उपस्थित हो जाता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 24वां वचनामृत पूर्ण हुआ।